उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज बाईपास मार्ग पर दोपहर में स्थित न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट के काउंटर के पास बाप ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि घटना में मसीरपुर गांव निवासी 20 वर्षीय आदित्य सिंह पुत्र जीत नारायण सिंह और पकड़ी खुर्द गांव निवासी 15 वर्षीय अक्षरा सिंह पुत्री नीरज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल 100 शैय्या युक्त चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह अपने मां और अपने दोस्त के साथ वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उसने कुछ खाने का ऑर्डर भी दे दिया था। इसी बीच लड़की के पिता रेस्टोरेंट के पास पहुंचे और बातचीत के दौरान उसने अपनी बेटी अक्षरा सिंह और उसके दोस्त को गोली मार दी। गोली लगते ही रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत लालगंज 100 शैय्या युक्त चिकित्सालय भेजा गया, जहां से हालत गंभीर देख उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मौके पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये मामला थाना देवगांव के न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट का है। यहाँ एक लड़की और एक लड़का, लड़की की माँ आकर बातचीत कर रहे थे और कुछ खाने का उन्होंने ऑर्डर दिया था। तभी लड़की का पिता आके अपनी लड़की से विवाद करने लगा। गुस्से में आके उसने अपनी लड़की से मारपीट की और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया, जो उसकी लड़की को लगी। एक फायर लड़के को भी लगा। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए टीकरगार्ड अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। मौके का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया है। थानाध्यक्ष देवगांव द्वारा इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एमएलसी विजय बहादुर पाठक की अध्यक्षता में जिलाधिकारी आजमगढ़ के साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के खेल के विकास के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि आजमगढ़ खेल के मामले में अब पीछे नहीं रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद में खेल के विकास के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। विभिन्न खेल संघ अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह शासन की मंशा के अनुरूप खेल के विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। आज की बैठक में जनपद में एक सुविधा संपन्न स्टेडियम की स्थापना जिला प्रशासन आजमगढ़ के समन्वय से जिला ओलंपिक खेल कार्निवाल महोत्सव 2025 का आयोजन, जिसमें जनपद में प्रचलित लगभग 11 खेलों को आयोजित कर उसमें खिलाड़ियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का एक खिलाड़ी बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिला स्टेडियम आजमगढ़ में विभिन्न खेल प्रशिक्षकों की कमी एवं जनपद में खेलो इंडिया स्कीम के तहत अन्य खेलों के केंद्र स्थापित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अपर जिलाधिकारी राहुल विश्वकर्मा को सदर तहसील में शहर के नजदीक सरकारी जमीन तलाशने हेतु निर्देशित भी किया, जहां पर जमीन की व्यवस्था होने के उपरांत एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जिला खेल अधिकारी को खेल कार्यक्रम बनाने और जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति से किस प्रकार खर्च किया जा सकता है, इसकी विस्तृत रूपरेखा 2 दिन के अंदर मांगा। जिला ओलंपिक संघ के सचिव अजेंद्र राय ने सभी सदस्यों का विस्तृत परिचय कराया। बैठक का संचालन दिनेश कुमार सिंह संयुक्त सचिव ने किया। बैठक के अंत में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ समस्त के प्रति प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी ने एमएलसी श्री पाठक का भी आभार व्यक्त किया कि उनके माध्यम से आज जनपद की बड़ी संख्या में प्रमुख लोगों से मुलाकात हुई। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित पदाधिकारीगण में डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर डीपी राय, विजय शंकर यादव, विजय कुमार सिंह, आलोक जायसवाल, राजेंद्र प्रसाद यादव, अजेंद्र राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, दिनेश कुमार सिंह, उप क्रीड़ा अधिकारी जेपी यादव, कृष्णकांत मिश्रा, पुनीत राय, रमाकांत वर्मा, प्रवीण कुमार सिंह, संजय पाठक, सुनील दत्त विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष रत्न अग्रवाल, गोविंद दुबे, अजय मौर्य, पवन पांडे, स्रोत सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर अजेंद्र राय ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज जिला ओलंपिक संघ आजमगढ़ की एक बैठक हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी एमएलसी साहब के नेतृत्व में आयोजित की गई थी और उसमें जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ाने, सगीरता लाने,
नवंबर माह में जिला प्रशासन मिलकर जिला ओलंपिक खेल कार्निवाल आयोजित करने का कार्यक्रम, उसी तरह से जनपद में हमारे स्टेडियम बहुत छोटा है, तो एक बड़े स्टेडियम की स्थापना यहाँ पे हो। विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक में कोचेज नहीं है, तो वहाँ अस्थायी कोच की व्यवस्था हो। इस तरह की विभिन्न मांगे थी हमारी, जिससे कि जिले में खेल गतिविधियाँ बढ़ें। क्योंकि आजमगढ़ महोत्सव ही नवंबर माह में ही है, तो हम लोगों ने 1 से 7 नंबर का प्रस्ताव दिया था जिलाधिकारी महोदय को, तो उसने सहमति अपनी दी है और बोले कि ठीक है 7 को खत्म हो जाएगा, 8 तारीख से जिला आजमगढ़ महोत्सव शुरू हो जाएगा। प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सदन में उठाएंगे और अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री पाठक शुक्रवार को दीवानी न्यायालय के अभिभाषक संघ के सभागार में अधिवक्ताओं से रूबरू होकर बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने विजय बहादुर पाठक का स्वागत किया। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव तथा मंत्री नीरज द्विवेदी ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। स्वागत समारोह में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा अधिवक्ताओं को कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग प्रमुखता से रखी। समारोह को बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश मिश्रा, अशोक कुमार पांडे, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार सिंह, अरविंद सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, मनीष मिश्रा और पिंटू मिश्रा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुशील सिंह, अमित तिवारी, प्रवीण कुमार सिंह तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर बार के मंत्री ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नीरज द्विवेदी, मंत्री सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। एक अभिनंदन समारोह जो संघ भवन में किया गया, वह श्री विजय बहादुर पाठक जी, जो सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, वह हमारे अतिथि के रूप में हमने उनको बुलाया था। और जो संघ भवन में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम किया गया, वह हमारा एक लक्ष्य कि हमारे जिले के श्री विजय बहादुर पाठक जी हैं, और मैं यह प्रयास किया कि अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन एक्ट है वह जाकर के सदन में अपनी आवाज़, अधिवक्ताओं की आवाज़ को बुलंद करें। मांग जो हम लोगों की थी सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, कि जो आए दिन अधिवक्ताओं के लिए तमाम दिक्कतें होती हैं, उस दिक्कतों के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग किया गया और हम लोग उनका स्वागत किए। जो उनके साथ अखिलेश मिश्रा जी, जो भाजपा नेता सदर, सुशील कुमार सिंह जी भाजपा नेता, अवनीश कुमार मिश्र जी जो जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अमित तिवारी जी, ये सब लोग, मनीष कुमार मिश्र जी भाजपा नेता, जो सब लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए। सारे अधिवक्ताओं ने इनके सामने इन लोगों का स्वागत किया और एक ही मांग सारे अधिवक्ताओं की कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग और हम लोगों के बैठने के लिए, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए टीन शेड के निर्माण के लिए। यहाँ तमाम बिजली की दिक्कत होती है। हम लोग सोलर पैनल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, सोलर पैनल 10 किलोवाट के लिए भी हम लोग आग्रह किए कि संघ भवन में अगर 10 किलोवाट का बिजली पैनल, सोलर पैनल मिल जाएगा, अधिवक्ताओं की बिजली की किल्लत कुछ कम हो जाएगी। सर, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, पूरा सहयोग करने का आश्वासन मिला है और हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा यह आश्वासन मिला है कि मैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की आवाज़ विधान परिषद में माननीय सदन के सामने मैं इस आवाज़ को बुलंद करूंगा। आप लोगों की मांग को मैं वहां सदन में उठाने का प्रयास करूंगा। धारी थाना क्षेत्र में कल 7 वर्षीय मासूम के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने आज 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल पति, पत्नी, बेटी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इस प्रकार साजेब हत्याकांड में निगम परिवार से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और एक नाबालिग अभिरक्षा में लिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम रामलीला मैदान निवासी साहेब आलम का 7 वर्षीय पुत्र अचानक लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब बच्चे का पता नहीं चला तो पिता ने थाना सिधारी में मुकदमा दर्ज कराया।
अगले दिन सुबह परिजनों के पास फिरौती की सूचना पहुंची, लेकिन कुछ ही देर बाद मासूम का शव पड़ोस के ही घर में मिलने से पूरे इलाके में मातम छा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कई पुलिस टीमों का गठन कर जांच शुरू कराई। तकनीकी साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर पुराने व्यावसायिक विवाद और रंजिश में हत्या किए जाने की बात सामने आई। गुरुवार को देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अभियुक्त शैलेंद्र कुमार निगम और मंटू उर्फ राजा निगम को दबोच लिया। दोनों हार्डवेयर की दुकान से जुड़े विवाद में शामिल पाए गए। शुक्रवार को उप निरीक्षक मोहम्मद जावेद सिद्दीकी की टीम ने बैठौली तिराहे से 3 और अभियुक्त राजू प्रसाद निगम, उनकी पत्नी उर्मिला देवी, पुत्री रिंकी निगम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक किशोरी बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। के सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोले मोहल्ले में साजेब हत्याकांड को लेकर पूरे क्षेत्र में अभी भी मातम का माहौल बना हुआ है। आज दूसरे दिन भी सिधारी इलाके की सारी दुकानें बंद रहीं। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर इस मोहल्ले के हर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। आज इस हत्या के विरोध में पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं पीएससी की तैनाती की गई है। पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण कर इस क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस हत्याकांड में बचे सभी आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। हत्याकांड को लेकर सिधारी व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार पूरी तरह बंद रही। इस बंदी को लेकर इस इलाके में रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य नंद किशोर यादव और इस वार्ड के पूर्व सभासद पुरुषोत्तम सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और जो घटना घटी है, जिस बच्चे की जान गई है, वह मासूम था और 7 वर्ष का था। और मैं समझता हूँ कि अभी वह पहले क्लास का छात्र था। तो इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है, क्योंकि बच्चों की न कोई जात होती है न धर्म होती है। और मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में किसी का बच्चा रहे, सब लोग उससे प्रेम करते हैं। लोग पशुओं के बच्चों से प्रेम करते हैं, वह तो इंसान का बच्चा था। वह घटना यद्यपि मेरे मोहल्ले में हुई है, मैं समझता हूँ कि सिधारी मोहल्ले के जितने लोग भी रहे इस घटना को सुन कर के दुखी रहे, मर्माहत रहे, और सब लोगों ने इस तरह की घटना की निंदा करने का काम किया। कल तो पूरी बंदी थी सिधारी पर, आज लोग आ जा रहे हैं। आज वहाँ का वातावरण ठीक है, लेकिन कल बंद रहा। और बंद होने का कारण भी था कि एक 7 वर्षीय बच्चे के जिस तरह से कत्ल करने का काम किया गया, उसकी हत्या करने का काम किया गया, हम लोग तो दुखी हैं ही। उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी यह सभी लोग जानते हैं। आपका प्रतिनिधि मंडल इससे मिलने गया था? हाँ, आज केवल वही एक मुद्दा नहीं था, सिधारी का ही मुद्दा नहीं था। हमारी समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज जी जो लालगंज के सांसद हैं, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय हवलदार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, जो कि कप्तान साहब अभी 2-3 दिन पहले आए हैं। तो एक तो उन ज़िले में आए हैं, तो उनको धन्यवाद भी देना था, उनका स्वागत भी करना था। और इसके साथ ही साथ जनपद के अंदर जो समस्याएं हैं, आजमगढ़ में जितने थाने हैं और जिस तरह से यहाँ थानों पर फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे डिमांड की जाती है, तो इन सब बातों से कप्तान साहब को अवगत कराना भी एक उसमें मुद्दा था। क्या चाहते कार्रवाई के लिए आप लोग इसमें? कानून के परिधि में जो सख्त से सख्त कार्रवाई जो प्रोविज़न है वह होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तरफ प्रशासन के लोग भी और पुलिस विभाग भी
काम कर रहा है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर और यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वह होगी। मैं पुरुषोत्तम सिंह, पूर्व सभासद एवं सिधारी व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते कल हमारे यहाँ एक बच्चे की निर्मम हत्या के विरोध में आज हम व्यापार मंडल सभी व्यापारियों से मिलकर और सभी व्यापारी एक साथ होकर सांकेतिक 10 बजे से 2 बजे तक हम लोगों ने सिधारी को बंद रखा और मार्केट को बंद रखा और शांतिपूर्ण भाव से सब लोग पहुंचकर और 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि उस बच्चे को अर्पित किया गया। क्या कहना चाहेंगे जो कत्ल किया कार्रवाई हुई है? अब मैं तो कहना ये चाहूँगा कि कप्तान साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग तुरंत एक्शन में आकर और जो है कि अपराधियों को पकड़कर और इनकाउंटर भी किए और इससे अच्छा और तुरंत जवाब क्या हो सकता है। अब और इससे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है। और इनकाउंटर में 2 लड़कों को गोली मारी गई है और कहीं वो पकड़कर उधर इटौरा की तरफ कहीं ये भाग रहे थे, पकड़कर मारी गई है। अब इससे ज़्यादा और क्या कार्रवाई हो सकती है? मामला लग रहा है कि आप लोगों को? मामला ये लग रहा है कि जैसे वो जो मुलजिम है वो साइको का रोगी है और कुछ ये जादू टोना और ओझा सोखा के चक्कर में उसने ऐसा किया है। इसके पहले सिधारी पे कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। एक दूसरे से बड़े परस्पर संबंध थे, एक दूसरे से मिलना जुलना। और सिधारी हमारी एक ऐतिहासिक नगर वार्ड है जो कि कहीं भी कोई बाता हो जाता है लेकिन हमारे सिधारी पर नहीं होता है। लेकिन इससे सभी पूरी सिधारी की जनता आहत है। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज इस घटना को लेकर आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने इस घटना में गहराई से जांच करने की मांग की और सभी पहलुओं पर हर तथ्य को उजागर करने का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी के इन नेताओं ने भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इस मामले में लालगंज लोकसभा के सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज और सदर विधानसभा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि तत्काल उन्होंने पकड़ा और काउंटर किया, चाहे हाफ काउंटर हो चाहे फुल हो, लेकिन हाफ हुआ है। इसमें लापरवाही यशो सिधारी थाना, क्योंकि पहले की रवैया ये चल रही है, वो समझ रहे हैं कि यही होता रहेगा, हो रही है। और तीन बार उस परिवार के लोग दरोगा से कह रहे हूँ किस प्रभाव में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस प्रभाव में दरोगा एक्शन नहीं लिया और बाद में उस बच्चे की लाश मिल रही बोरे। बड़ी जघन्य कांड इतिहास में कभी काल के होता है और ये आजमगढ़ के बहुत 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि सबका दिल काम जा रहा है इस बात को सुन के। कहा परिवार से लेके आप लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने दरखास्त दिया था और इसके बाद अगर पुलिस हरकत में आई होती तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बच जाता है। बुलडोजर पहले भी चला, हरिहरपुर में चला, घर गिर गया। आपके आगे जाकर के वहाँ बिलरियागंज भावापुर में बुलडोजर चला। तो जब हर जगह बुलडोजर चला है तो ये भी बुलडोजर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से हरकत किया है, इतना बड़ा कांड तो वो नहीं था जितना बड़ा इन्होंने इस तरह से किया है। आज जब इस पर बुलडोजर चलने की ज़रूरत है, अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तो हम समाजवादी पार्टी मिल करके इसको आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बात हो जाएंगे।